ओम नमः शिवाय। आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पावन सावन के महीने में भोलेनाथ की कृपा से आइए सुनते हैं नागपंचमी की कहानी। वैसे तो नागपंचमी से जुड़ी कई कहानियां हैं। आज यहाँ पर हम सुनेंगे नागपंचमी से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख कहानियां। प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू उसे रोकते हुए बोली, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौटकर आती हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया, आपको नमस्कार है। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया, मुझसे भूल हो गई, मैं क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प ने कहा, अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ। तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया, मेरा कोई नहीं है। अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते से इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही छोटी बहू ने किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान ना रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी, जवाहरात, वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी के घर जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उसे मुझे लाकर दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया।
छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्व भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प का बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता के लिए क्षमा कीजिए। यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प का बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं दी और पुरस्कार भी दिए। छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। इति श्री नागपंचमी प्रथम कथा। अब आइए सुनते हैं नागपंचमी की दूसरी कहानी, जिसमें कि तक्षक नाग और राजा परीक्षित की कहानी कही गई है। तक्षक नाग प्रमुख नागों में से एक था। यह बड़ा ही भयंकर नाग है। आओ जानते हैं कि क्यों राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने मार दिया था। पांडवों के स्वर्ग आरोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। उन्हें प्यास लगी तो वे वन में स्थित एक आश्रम में चले गए। वहां उन्हें मौन अवस्था में बैठे शमीक नाम के ऋषि दिखाई दिए। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन मौन और ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। यह बात जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। बाद में जब समीक ऋषि का ध्यान टूटा तो उन्हें इस घटनाक्रम का पता चला, तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुमने राजा परीक्षित को श्राप देकर अच्छा नहीं किया। वह राजा न्यायप्रिय और जनता का सेवक है। उसकी मृत्यु हो जाने से राज्य का बड़ा नुकसान होगा। उसने इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया था कि उसे इतना बड़ा श्राप दिया जाए। शमीक को बहुत पश्चाताप हुआ, परंतु श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता था। ऋषि शमीक तुरंत ही राजमहल जाकर राजा परीक्षित को यह बताने लगे कि मेरे पुत्र ने भावना में बहकर तुम्हें श्राप दे दिया है। इसमें तुम्हारा दोष नहीं, दोष तो समय का है। इसीलिए हमारे मन में यह सोचकर
पीड़ा हो रही है कि जिसका दोष है उसे दंड नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें मिलेगा। ऋषि शमीक अपने पुत्र ऋषि श्रृंगी के श्राप के बारे में बताते हैं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर रानियां रोने लगती हैं। शमीक ऋषि कहते हैं कि विधि के धनुष से दुर्भाग्य का यह वाण निकल चुका है, वह वापस नहीं होगा। मैं यही बताने आया हूँ कि अब तुम्हारे पास जितना समय बचा है उसका उपयोग करो। अपने गुरुजनों से परामर्श करो, जिससे वह तुम्हें सद्मार्ग दिखाएंगे। राजन, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। तब राजा परीक्षित रात्रि में ही अपने गुरु के पास पहुंचते हैं और अपनी व्यथा बताकर कहते हैं कि मैं 7 दिन में ऐसा क्या करूं कि मेरा परलोक सुधर जाए। तब गुरु कहते हैं कि भक्ति करो, जो फल योग, तपस्या और समाधि से नहीं मिलता, कलयुग में वह फल श्री हरि कीर्तन अर्थात कृष्ण लीला का गान करने से सहज ही मिल जाता है। इसीलिए तुम श्रीमद् भागवत का श्रवण करो और कीर्तन करो। उसमें श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का पवित्र वर्णन है। उसी के श्रवण से उत्पन्न हुई शक्ति ही तुम्हारे मोक्ष का कारण बनेगी। तुम वेद व्यास जी के पुत्र सूकदेव जी के पास जाओ, वे तुम्हें यह कथा सुनाएंगे। तब राजा परीक्षित सूकदेव के पास जाकर उनके चरणों को धोकर उनसे श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं। इसके बाद 7वें दिन तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेता है। राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण जब उनके पुत्र जनमेजय को पता चला तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसके चलते सभी नाग जाति का समूल नाश हो जाएगा। जनमेजय के यज्ञ के चलते एक एक करके सभी नाग यज्ञ की शक्ति से खींचकर उसमें भस्म होते जा रहे थे। जब लाखों सर्प यज्ञ की अग्नि में गिरने प्रारंभ हो गए, तब भयभीत तक्षक ने इंद्र की शरण ली। वह इंद्रपुरी में रहने लगा। वासुकी की प्रेरणा से एक ब्राह्मण आस्तिक परीक्षित के यज्ञ स्थल पर पहुंचा और यजमान तथा ऋत्विजों की स्तुति करने लगा। उधर जब ऋत्विजों ने तक्षक का नाम लेकर आहुति डालनी प्रारंभ की, तब मजबूरी में इंद्र ने तक्षक को अपने उत्तरीय में छिपाकर वहां लाना पड़ा। वहां वे तक्षक को अकेला छोड़कर अपने महल में लौट आए। ऐसे समय में मनसा देवी के पुत्र विद्वान बालक आस्तिक से प्रसन्न होकर जनमेजय ने उसे एक वरदान देने की इच्छा प्रकट की, तो उसने वरदान में यज्ञ की तुरंत समाप्ति का वर मांगा। बस इसी कारण तक्षक नाग बच गया, क्योंकि उसके नाम के आवाहन के समय बस वह अग्नि में आहुति देने ही जा रहा था और यज्ञ समाप्ति की घोषणा कर दी गई। कद्रु और कश्यप के पुत्र वाशिकी की बहन देवी मनसा ने नागों की रक्षार्थ जन्म लिया था। अधिकतर जगहों पर मनसा देवी के पति का नाम ऋषि जरत्कारु बताया गया है और उनके पुत्र का नाम आस्तिक है, जिसने अपनी माता की कृपा से सर्पों को जनमेजय के यज्ञ से बचाया था। इस तरह से तक्षक नाग और राजा परीक्षित की कहानी पूर्ण होती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया था, जो एक और महत्वपूर्ण कथा है जो नागपंचमी से जुड़ी हुई है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार महादेव की बहन ने अनजाने में एक नाग को मार दिया था। इस पर महादेव ने उसे प्रतीकात्मक दंड के रूप में कपड़े से बनी गुड़िया को पीटने की परंपरा शुरू करने को कहा था, जो आज भी नागपंचमी पर निभाई जाती है। समुद्र मंथन के समय नागों ने अपनी माता की बात ना मानने के कारण उन्हें श्राप मिला था कि वे राजा जनमेजय के यज्ञ में भस्म हो जाएंगे। आइए जानते हैं नागपंचमी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। नागपंचमी सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है।
इस दिन नागों की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार नाग देवता को अपना भाई मानकर दूध पिलाने और उनकी सेवा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए अब जानते हैं नाग पंचमी की पूजा विधि क्या है। स्कंद पुराण के अनुसार चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करें और पंचमी तिथि को नक्त भोजन करें, अर्थात दिन भर उपवास करें और रात के समय सात्विक भोजन ग्रहण करें। सोने, चांदी, लकड़ी अथवा मिट्टी का 5 फरों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्तिपूर्वक पूजन करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और दही, दूर्वा, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों, गंधों, अक्षतों, धूपों तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को घृत, मोदक तथा खीर का भोजन कराएं। इसके बाद अनंत वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, कारकोटक, अश्व, 8वां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालीय तथा तक्षक इन सब नागकुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता कद्रू को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूलों आदि से इनकी पूजा करें। उसके बाद वामी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करें और उन्हें दूध पिलाएं। घी तथा शक्कर मिश्रित पर्याप्त दूध उन्हें अर्पित करें। उस दिन व्यक्ति को लोहे के पात्र में पूड़ी या फिर रोटी नहीं बनाना चाहिए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्तिपूर्वक अर्पण करें। भुने हुए चने, धान का लावा तथा जौ सर्पों को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए और अपने बच्चों को भी खिलाना चाहिए, जिससे कि बच्चों के दांत मजबूत होते हैं। सांप की वाम्बी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए और इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता है। नाग पंचमी के दिन लोहे के बर्तन में खाना ना बनाने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे कई धार्मिक कारण हैं। मान्यता है कि तवा सांप के फन की तरह दिखता है और नाग पंचमी के दिन तवे पर खाना बनाना या तवे का उपयोग करना नागों के प्रति अपमानजनक माना जाता है, जिससे नाग देवता नाराज होते हैं। तवे को राहु ग्रह का प्रतीक भी माना जाता है और नाग पंचमी के दिन लोहे के तवे का उपयोग करने से कुंडली में राहु ग्रह का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे राहु दोष या काल सर्प योग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लोहा शनि ग्रह से भी जुड़ा हुआ है और नाग पंचमी पर लोहे के बर्तनों का उपयोग करने से शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव बढ़ सकते हैं। इन मान्यताओं के कारण नाग पंचमी के दिन लोहे के बर्तनों, खासकर तवे पर रोटी बनाने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। इसकी बजाय आप मिट्टी के बर्तनों या अन्य विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन चावल ना खाने के पीछे भी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। कुछ क्षेत्रों में नाग पंचमी के दिन चूल्हा ना जलाने और बासी भोजन खाने की परंपरा है, जिसके लिए एक दिन पहले से ही भोजन तैयार कर लिया जाता है। इस तरह से नाग पंचमी से जुड़ी पौराणिक कथाएं, पूजा विधि एवं नियम पूर्ण होते हैं। इसी तरह की धार्मिक जानकारी और पौराणिक कथा कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।